सही साहब, इंशाल्लाह हम इस दुकान को फिर से वैसा बनाएंगे। लोग सिर्फ खरीदारी नहीं करेंगे, जहां सिर्फ कारोबार नहीं होगा, बल्कि मोहब्बत लेकर जाएंगे। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं कि आपने हमारी बात समझी और हमारी मदद करने के लिए राजी हो गए। कोई बात नहीं बेटा, आपकी जो रकम है हम बहुत जल्द वो पूरी लौटा देंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आसिफ भाई दोबारा यहाँ आ जाएंगे। इस कारोबार को वैसे ही चलाएं जैसे पहले चलाते थे। चलो बेटा, खुश रहो। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। के शुक्रगुजार रहेंगे। नहीं थैंक यू। शहनाज भाभी, आपने बुलवाया है, इसका मतलब है कोई खास बात है। जी भाभी। और माशाल्लाह से आज तो चेहरे पे चमक ही बड़ी है। हमने बहुत सोचा और अब तो आसिफ भाई ने भी साफ अल्फाज में कह दिया है कि राहिम और मुस्कान की शादी हो जानी चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की खबर है वाकई अब इस सिलसिले में देर नहीं होनी चाहिए। और इस खबर को सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। हमारे बच्चों ने बहुत सब्र किया है और मुश्किल वक्त का सामना भी किया है। जिंदगी कभी भी लकीर की तरह सीधी नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इंसान नियत और रिश्तों को मजबूत रखे। राहिम ने और मुस्कान ने हम सब की इज्जत रखी है, तो अब हमारी बारी है। बिल्कुल, और हमने ये सोचा है कि अगले हफ्ते का दिन मुनासिब रहेगा। हम सादगी से निकाह कर लेंगे और बस एक हल्की फुल्की छोटी सी तकरीब, क्योंकि अपने बच्चों की खुशियां भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। शहनाज भाभी, मुस्कान तो मुझे अपनी बेटी लगती है। अल्लाह ताला ने मेरे राहिम के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है, और बच्चे तो माँ बाप की दुआओं से चलते हैं। बिल्कुल। और दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, दिल की गहराइयों से निकला हुआ नूर होता है। ये मेरा फख्र है। बिल्कुल। राहिम मेरा फख्र है। उसने न सिर्फ मुश्किल वक्त का सामना किया बल्कि खानदान की इज्जत भी रखी। बिल्कुल। शादी दो दिलों का नहीं, दो खानदानों का सफर होता है। बिल्कुल। अगर दोनों मिलजुल कर चलें तो मंजिल आसान हो ही जाती है। ठीक कहा। अरे भाभी, चाय तो लेना। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ आओ। मुझे तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? क्या बात है भाभी? मुस्कान और राहिम की शादी की डेट फिक्स हो गई, अम्मी अब्बू ने मुझे बताया। अब वो दोनों एक हो जाएंगे। मुस्कान और राहिम की डेट फिक्स हो गई है। मेरे घर से तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। हैरत है, अम्मी का भी फोन नहीं आया। शायद उन्हें मौका ना मिला हो तुम्हें बताने का। अगले एपिसोड की तफसील उर्दू में। मेरे बहुएं के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि फबीहा आसिफ साहब का गला दबाने की कोशिश करती है और अलमारी के सामने ही शाहवेर फबीहा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में जैसे ही शाह आसिफ साहब को घर वापस लेकर आता है, फबीहा उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह जाती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि उसने तो यही समझा था कि बूढ़ा मर जाएगा,
और घर का बंटवारा आसान हो जाएगा। मगर ये तो जिंदा वापस आ गया। अब वो ये तय कर लेती है कि किसी न किसी तरह आसिफ साहब को उनकी बीवी अनवर के पास भेजना ही होगा। इधर शाहवेर अलमारी और आर्यान को साफ अल्फाज में खबरदार कर देता है कि अगर उन्होंने दोबारा अब्बा के पास आने की कोशिश की तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो कहता है कि अब्बा की ये हालत तुम दोनों की वजह से हुई है और अगर दोबारा घर के बंटवारे की बात की गई तो वो अपने भाई होने का रिश्ता भी भूल जाएगा। ये सुनकर अलमारी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद फबीहा वहाँ आकर कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस घर से हमें कोई हिस्सा मिलेगा तो ये ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि मौजूदा हालात में आसिफ साहब कभी बंटवारे पर राजी नहीं होंगे। अलमारी गुस्से में जवाब देता है कि वो हर हाल में घर का बंटवारा करवा कर रहेगा, क्योंकि अब इसका यहाँ रहना मुश्किल हो चुका है। उसी दौरान आसिफ साहब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं कि फबीहा वहाँ पहुँचती है और धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर अलमारी को इस घर का हिस्सा न दिया गया तो वो उनकी जान ले लेगी। ये सुनकर आसिफ साहब टूट जाते हैं और कहते हैं कि फबीहा तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। फबीहा गुस्से से कहती है कि ये लहजा तो उसे बहुत पहले अपना लेना चाहिए था। आसिफ साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो साफ कह देते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कभी घर का बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि इस घर से अंबर की यादें जड़ी हैं। उनके मरने के बाद जो करना वो कर लेना। ये सुनकर फबीहा का गुस्सा और भड़क जाता है और वो अचानक आसिफ साहब का गला दबाने की कोशिश करती है। उसी वक्त ईमान आवाज सुनकर कमरे में पहुंचती है और फौरन आसिफ साहब को फबीहा के हाथों से छुड़ा लेती है। ईमान गुस्से से कहती है कि तुम्हें अंदाजा ही है तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। अगर अब्बा को कुछ हो जाता तो आसिफ साहब टूटे हुए लहजे में कहते हैं कि ईमान बेटा तुमने मुझे क्यों बचाया। फबीहा तो ठीक ही कर रही थी। ये सुनकर फबीहा का रंग उड़ जाता है। इतने में शाहवीर और अलमारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आसिफ साहब की आंखों में आंसू देखकर दोनों घबरा जाते हैं। शाहवीर पूछता है कि अब्बा आपको क्या हुआ। ईमान सब कुछ बता देती है कि अगर वो वक्त पर न आती तो आज अब्बा जिंदा न होते, क्योंकि फबीहा उनका गिला दबा रही थी। अलमारी हैरान होकर कहता है कि ईमान झूठ बोल रही है, मगर आसिफ साहब खुद कह देते हैं कि फबीहा ने उनकी जान लेने की कोशिश की है और वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर अलमारी का गुस्सा फट पड़ता है। वो फबीहा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। फबीहा रोते हुए कहती है कि वो कहाँ जाए, मगर अलमारी सख्ती से कहता है कि अपने बाप के पास जाओ, उस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो इसके खिलाफ पुलिस केस करने का भी ऐलान करता है। डर और खौफ में मुब्तला फबीहा पैदल ही अपने वालिद के घर पहुंच जाती है। अगले एपिसोड में सूरत इस कदर शदीद और जज्बाती है कि हर किरदार के रवैये और रद्द-अमल बहुत अहम हो जाते हैं। जैसे ही शाह आसिफ साहब को घर वापस लाया जाता है, फबीहा उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह जाती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि उसने तो यही समझा था कि वो हार जाएगा और घर का बंटवारा आसान हो जाएगा, लेकिन ये जिंदा वापस आ गया। अब उसके ज़हन में वाज़ेह होता है कि उसे किसी न किसी तरह आसिफ साहब को उनकी बीवी अंबर के पास भेजना होगा ताकि अपने मकसद को हासिल कर सके। शाहवीर अलमारी और आर्यान को साफ अल्फाज में हदायत देता है कि अगर वो दोबारा अब्बा के पास जाने की कोशिश करें तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अब्बा की यह हालत उनकी वजह से हुई है। ये सुनकर अलमारी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन फबीहा उसे दनबाल करके कहती है कि अगर तुम सोच रहे हो कि हमें घर का हिस्सा मिलेगा तो ये ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आसिफ साहब कभी भी बंटवारे के लिए राजी नहीं होंगे। अलमारी गुस्से में जवाब देता है कि वो हर हाल में घर का बंटवारा करवा कर रहेगा, क्योंकि अब यहाँ रहना उसके लिए मुश्किल हो चुका है। इधर आसिफ साहब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं कि फबीहा वहाँ पहुँच जाती है और धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर अलमारी को इस घर का हिस्सा न दिया गया तो वो उनकी जान ले लेगी। ये सुनकर आसिफ साहब टूट जाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं कि फबीहा तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। फबीहा गुस्से से जवाब देती है कि ये लहजा तो मुझे बहुत पहले अख्तियार कर लेना चाहिए था। आसिफ साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि वो कभी भी उस घर का बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि इस घर से अंबर की यादें जड़ी हैं
ان کے مرنے کے بعد جو کرنا ہو کر لینا۔ یہ سن کر فبیہا کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اچانک آصف صاحب کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران ایمان آواز سن کر فوراً کمرے میں دوڑتی ہے اور آصف صاحب کو فبیہا کے ہاتھوں سے چھڑا لیتی ہے۔ ایمان غصے میں کہتی ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی، اگر ابا کو کچھ ہو جاتا تو۔ آصف صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں ایمان سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے مجھے بچایا اور وہ صحیح کام کر رہی تھی۔ یہ سن کر فبیہا کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں شہویر اور الماری بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آصف صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ شہویر پوچھتا ہے کہ ابا آپ کو کیا ہوا؟ ایمان سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اگر وہ وقت پر نہ آتی تو آج ابا زندہ نہ ہوتے، کیونکہ فبیہا ان کا گلا دبا رہی تھی۔ الماری حیران ہو کر کہتا ہے کہ ایمان جھوٹ بول رہی ہے، مگر آصف صاحب خود کہہ دیتے ہیں کہ فبیہا نے ان کی جان لینے کی کوشش کی اور وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ سن کر الماری کا غصہ بڑھتا ہے، وہ فبیہا کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے۔ فبیہا روتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ کہاں جائے، مگر الماری سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ اپنے والد کے پاس جاؤ، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ تمہاری حرکتیں اتنی سنگین ہیں کہ تم پولیس کے کیس کے بھی اہل ہو۔ ڈری اور خوف سے مبتلا فبیہا پیدل ہی اپنے والد کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے والد غصے اور حیرت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الماری نہیں چھوڑیں گے، لیکن فبیہا سب سچ بیان کر دیتی ہے کہ الماری نے اس کے ساتھ ٹھیک کیا، اگلے ایپیسوڈ میں کہانی انتہائی جذباتی اور تناؤ سے بھرپور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی شاہ آصف صاحب کو گھر واپس لایا جاتا ہے، فبیہا انہیں زندہ دیکھ کر اندر ہی اندر حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اس نے تو یہی منصوبہ بنایا تھا کہ بوڑھا مر جائے گا اور گھر کا بٹوارا آسان ہو جائے گا، لیکن یہ زندہ واپس آ گیا ہے جس سے اس کے ارادے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ فبیہا کا ذہن اب واضح طور پر یہ سوچنے لگتا ہے کہ کسی طرح اسے آصف صاحب کو ان کی بیوی انور کے پاس بھیجنا ہوگا تاکہ وہ اپنے مفادات حاصل کر سکے۔ ادھر شاہویر الماری اور آریان کو واضح طور پر ہدایت دیتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ ابا کے پاس آنے کی کوشش کریں گے تو وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ابا کی یہ حالت ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ سن کر الماری غصے میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، لیکن فبیہا اسے تنبال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں اس گھر سے کوئی حصہ ملے گا تو یہ خواب چھوڑ دو، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ آصف صاحب کبھی بھی بٹوارے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ الماری غصے اور ضد میں جواب دیتا ہے کہ وہ ہر حال میں گھر کا بٹوارا کروا کر رہے گا، کیونکہ اب یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اسی دوران آصف صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے ہیں کہ فبیہا وہاں پہنچ جاتی ہے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہتی ہے کہ اگر الماری کو اس گھر کا حصہ نہ دیا گیا تو وہ ان کی جان لے لے گی۔ یہ سن کر آصف صاحب ٹوٹ جاتے ہیں اور سخت لہجے میں کہتے ہیں کہ فبیہا تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ فبیہا غصے اور تکبر سے جواب دیتی ہے کہ یہ لہجہ تو مجھے بہت پہلے اختیار کر لینا چاہیے تھا۔ آصف صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس گھر کا بٹوارا نہیں کرے گی، کیونکہ اس گھر سے انور کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، ان کے مرنے کے بعد جو کرنا ہو کر لینا۔ یہ سن کر فبیہا کا غصہ اور بھڑک جاتا ہے اور وہ اچانک آصف صاحب کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی وقت ایمان آواز سن کر فوراً کمرے میں دوڑتی ہے اور آصف صاحب کو فبیہا کے ہاتھوں سے چھڑا لیتی ہے۔ ایمان غصے میں کہتی ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھیں، اگر ابا کو کچھ ہو جاتا تو۔ آصف صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں ایمان سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے مجھے بچایا اور وہ صحیح کام کر رہی تھی۔ یہ سن کر فبیہا کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں شہویر اور الماری بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آصف صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ شہویر پوچھتا ہے کہ ابا آپ کو کیا ہوا؟ ایمان سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اگر وہ وقت پر نہ آتی تو آج آصف صاحب زندہ نہ ہوتے، کیونکہ فبیہا دبا رہی تھی۔ الماری حیرت اور غصے میں کہتا ہے کہ ایمان جھوٹ بول رہی ہے، مگر آصف صاحب خود کہہ دیتے ہیں کہ فبیہا نے ان کی جان لینے کی کوشش کی اور وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔
ये सुनकर अलमारी का गुस्सा फट पड़ता है। वो फबीहा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। फबीहा रोते हुए कहती है कि वो कहाँ जाए, मगर अलमारी सख्त लहजे में जवाब देता है कि अपने वालिद के पास जाओ, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो ये भी कहता है कि तुम्हारी हरकतें इतनी संगीन हैं कि तुम पुलिस के केस के भी अहल हो। डर और खौफ में मुब्तला फबीहा पैदल ही अपने वालिद के घर पहुंच जाती है। उसकी हालत देखकर उसके वालिद गुस्से और हैरत में आ जाते हैं। अगले एपिसोड में कहानी इंतहाई मोड़ अख्तियार कर लेती है। जैसे ही शाह आसिफ साहब को घर वापस लाया जाता है, फबीहा उन्हें जिंदा देखकर हैरान और अंदर ही अंदर परेशान रह जाती है। दिल ही दिल में सोचती है कि उसने तो यही मंसूबा बनाया था कि बूढ़ा मर जाएगा और घर का बंटवारा आसान हो जाएगा। लेकिन आसिफ साहब की जिंदा वापसी उसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर देती है। फबीहा का ज़हन अब वाज़ेह तौर पर ये सोचने लगता है कि किसी न किसी तरह आसिफ साहब को उनकी बीवी अनवर के पास भेजना जरूरी है ताकि वो अपने मफादात हासिल कर सके। इधर शाहवीर अलमारी और आर्यन को सख्त अंदाज में खबरदार करता है कि अगर वो दोबारा अब्बा के पास आने की कोशिश करें तो उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब्बा की ये हालत उनकी वजह से पैदा हुई है। ये सुनकर अलमारी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन फबीहा उसे पीछा करते हुए कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें इस घर से कोई हिस्सा मिलेगा तो ये ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि मौजूदा हालात में आसिफ साहब कभी भी बंटवारे के लिए राजी नहीं होंगे। अलमारी गुस्से और जिद में जवाब देता है कि वो हर हाल में घर का बंटवारा करवा कर रहेगा, क्योंकि अब यहाँ रहना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। उसी दौरान आसिफ साहब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं कि फबीहा वहाँ पहुँच जाती है और धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर अलमारी को इस घर का हिस्सा न दिया गया तो वो उनकी जान ले लेगी। ये सुनकर आसिफ साहब शदीद सदमे और अफसोस में डूब जाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं कि फबीहा तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। फबीहा गुस्से और तकब्बुर से जवाब देती है कि ये लहजा तो मुझे बहुत पहले अख्तियार कर लेना चाहिए था। आसिफ साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो कभी भी उस घर का बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि उस घर से अनवर की यादें जड़ी हुई हैं। उनके मरने के बाद जो करना हो कर लेना। ये सुनकर फबीहा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अचानक आसिफ साहब का गला दबाने की कोशिश करती है, जिससे सूरत हाल इंतहाई खतरनाक और शदीद हो जाती है। उसी वक्त ईमान आवाज सुनकर फौरन कमरे में दौड़ती है और आसिफ साहब को फबीहा के हाथों से छुड़ा लेती है। ईमान गुस्से और परेशानी में कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। अगर अब्बा को कुछ हो जाता तो। आसिफ साहब टूटे हुए लहजे में ईमान से कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे बचाया और वो सही काम कर रही थी। ये सुनकर फबीहा का रंग उड़ जाता है और वो खौफजदा हो जाती है। इतने में शाहवीर और अलमारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और आसिफ साहब की आंखों में आंसू देखकर घबरा जाते हैं। शाहवीर पूछता है कि अब्बा आपको क्या हुआ? ईमान सब कुछ बता देती है कि अगर वो वक्त पर न आती तो आज आसिफ साहब जिंदा न होते, क्योंकि फबीहा उनका गला दबा रही थी। अलमारी हैरत और गुस्से में कहता है कि ईमान झूठ बोल रही है, मगर आसिफ साहब खुद कह देते हैं कि फबीहा ने उनकी जान लेने की कोशिश की और वो माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर अलमारी का गुस्सा बढ़ता है। वो फबीहा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। फबीहा रोते हुए कहती है कि वो कहाँ जाए, मगर अलमारी सख्त लहजे में जवाब देता है कि अपने वालिद के पास जाओ, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो ये भी कहता है कि तुम्हारी हरकतें इतनी संगीन हैं कि तुम पुलिस के केस के भी अहल हो। डर और खौफ में अगले एपिसोड में कहानी इंतहाई कशीदा, जज्बाती और तनाव से भरपूर हो जाती है। जैसे ही शाह आसिफ साहब को घर वापस लाया जाता है, फबीहा उन्हें जिंदा देखकर अंदर ही अंदर हैरत और घबराहट में मुब्तला हो जाती है। दिल ही दिल में सोचती है कि उसने तो ये मंसूबा बनाया था कि बूढ़ा मर जाएगा और घर का बंटवारा आसान हो जाएगा, लेकिन आसिफ साहब की जिंदा वापसी ने इसके तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया है। अब फबीहा के ज़हन में
वादे हो गया है कि किसी न किसी तरह उसे आसिफ साहब को इनकी बीवी अनवर के पास भेजना होगा ताकि वो अपने मफादात हासिल कर सके और घर का कंट्रोल अपने हाथ में रखे। शाहिर अलमारी और आर्यन को सख्त लहजे में खबरदार करता है कि अगर वो दोबारा अब्बा के पास जाने की कोशिश करें तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अब्बा की ये हालत उनकी वजह से पैदा हुई है। ये सुनकर अलमारी गुस्से और हड़बड़ी में अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन फबीहा उसे पीछा करते हुए धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें उस घर से कोई हिस्सा मिलेगा तो ये ख्वाब तुम्हारे दिल से निकाल दो, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आसिफ साहब कभी भी बंटवारे के लिए राजी नहीं होंगे। अलमारी गुस्से और जिद में जवाब देता है कि वो हर हाल में घर का बंटवारा करवा कर रहेगा, क्योंकि अब यहाँ रहना उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। उसी दौरान आसिफ साहब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं कि फबीहा वहाँ पहुँच जाती है। धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर अलमारी को इस घर का हिस्सा न दिया गया तो वो उनकी जान ले लेंगे। ये सुनकर आसिफ साहब शदीद सदमे और दुख में डूब जाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं कि फबीहा तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। फबीहा गुस्से, तकबर और अपनी खुद पसंदी के साथ जवाब देती है कि ये लहजा तो मुझे बहुत पहले अख्तियार कर लेना चाहिए था। आसिफ साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि वो कभी भी उस घर का बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि उस घर से अनवर की यादें जड़ी हुई हैं और उनके मरने के बाद जो करना है वो लोग कर लेना। ये सुनकर फबीहा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अचानक आसिफ साहब का गला दबाने की कोशिश करती है, जिससे कमरे में कशीदगी अरूज पर पहुंच जाती है और सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। इसी वक्त ईमान आवाज सुनकर फौरी तौर पर कमरे में दौड़ती है और आसिफ साहब को फबीहा के हाथों से बचा लेती है। ईमान गुस्से, खौफ और फिक्र के इम्तिजाज के साथ कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। अगर अब्बा को कुछ हो जाता तो आसिफ साहब टूटे हुए जाएंगे। मैं ईमान से कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे बचाया और तुमने बिल्कुल सही किया। ये सुनकर फबीहा का रंग उड़ जाता है, वो खौफ और निदामत से झंझला जाती है। इतने में शाहवीर और अलमारी भी वहां पहुंच जाते हैं और आसिफ साहब की आंखों में आंसू देखकर घबरा जाते हैं। शाहवीर पूछता है कि अब्बा आपको क्या हुआ। ईमान सब कुछ बता देती है कि अगर वो वक्त पर न आते तो आज आसिफ साहब जिंदा न होते, क्योंकि फबीहा उनका गला दबा रही थी। अलमारी हैरत, सदमे और गुस्से में कहता है कि ईमान झूठ बोल रही है, मगर आसिफ साहब खुद कह देते हैं कि फबीहा ने उनकी जान लेने की कोशिश की और वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर अलमारी का गुस्सा फट पड़ता है। वो फबीहा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। फबीहा रोते हुए कहती है कि वो कहाँ जाए, मगर अलमारी सख्त लहजे में अगले एपिसोड में कहानी इंतहाई कुशीदा और जज्बाती मोड़ अख्तियार कर लेती है, जहां हर किरदार की नफ्सियात, ताकत की जंग और खानदानी ताल्लुकात के पेचीदा रिश्ते वाज़ेह हो जाते हैं। जैसे ही शाह आसिफ साहब को घर वापस लाया जाता है, फबीहा उन्हें जिंदा देखकर अंदर ही अंदर हैरान और घबराहट में मुब्तला हो जाती है। दिल ही दिल में सोचती है कि उसने तो ये मंसूबा बनाया था कि बूढ़ा मर जाएगा और घर का बंटवारा आसान हो जाएगा, लेकिन आसिफ साहब की जिंदा वापसी ने उसके तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया है और अब उसके ज़हन में ये वाज़ेह हो गया है कि किसी तरह उसे आसिफ साहब को उनकी बीवी अनवर के पास भेजना होगा ताकि वो अपने मफादात हासिल कर सके और घर पर कंट्रोल बरकरार रखे। इधर शाहवीर अलमारी और आर्यन को सख्त और वाज़ेह लहजे में खबरदार करता है कि अगर वो दोबारा अब्बा के पास जाने की कोशिश करें तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अब्बा की ये हालत उनकी वजह से पैदा हुई है। ये सुनकर अलमारी गुस्से, हठधर्मी और आजिज़ी के इम्तिजाज में अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन फबीहा उसे पीछा करते हुए धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें उस घर से कोई हिस्सा मिलेगा तो ये ख्वाब दिल से निकाल दो, क्योंकि मौजूदा हालात में आसिफ साहब कभी भी बंटवारे के लिए राजी नहीं होंगे। अलमारी सख्त मिजाज और ज़िद्दी लहजे में जवाब देता है कि वो हर हाल में घर का बंटवारा करवा कर रहेगा, क्योंकि अब यहाँ रहना उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है और वो अपनी मर्जी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसी दौरान आसिफ साहब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं कि फबीहा
वहाँ पहुँच जाती है और धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर अलमारी को इस घर का हिस्सा न दिया गया तो वो उनकी जान ले लेगी। ये सुनकर आसिफ साहब शदीद सदमे, दुख और गुस्से में डूब जाते हैं और सख्त लहजे में फबीहा से कहते हैं कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। फबीहा गुस्से तकबर और अपनी खुद पसंदी के साथ जवाब देती है कि ये लहजा तो मुझे बहुत पहले अख्तियार कर लेना चाहिए था। आसिफ साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि वो कभी भी इस घर का बदला नहीं करेंगे क्योंकि उस घर से अनवर की यादें जड़ी हुई हैं और उनके मरने के बाद जो करना है वो लोग कर रहे हैं। ये सुनकर फबीहा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पागलपन की हद तक झुंझला जाती है और अचानक आसिफ साहब का गिला दबाने की कोशिश करती है जिससे कमरे में कशीदगी अरोज पर पहुंच जाती है और सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। उसी दौरान ईमान आवाज सुनकर फौरी तौर पर कमरे में दौड़ती है और आसिफ साहब को फबीहा के हाथों से बचा लेती है। ईमान गुस्से, खौफ और फिक्र के इम्तिजाज के साथ कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। अगर अब्बा को कुछ हो जाता तो आसिफ साहब टूटे हुए लहजे मैं ऐमान से कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे बचाया और तुमने बिल्कुल सही किया। ये सुनकर फबीहा का रंग हो जाता है। वो खौफ और निदामत के साथ खिलखिला जाती है। इतने में शाहवीर और अलमारी भी वहां पहुंच जाते हैं और आसिफ साहब की आंखों में आंसू देखकर घबरा जाते हैं। शाहवीर पूछता है कि अब्बा आपको क्या हुआ? ईमान सब कुछ बता देती है कि अगर वो वक्त पर न आती तो आज आसिफ साहब जिंदा न होते क्योंकि फबीहा उनका गला दबा रही थी। अलमारी हैरत सदमे और गुस्से में कहता है कि ईमान झूठ बोल रही है। अगर आसिफ साहब खुद कह देते हैं कि फबीहा ने उनकी जान लेने की कोशिश की और वो उसे कभी माफ नहीं। अगले एपिसोड में कहानी एक शदीद और ड्रामाई मोड़ अख्तियार कर लेती है जहां हर किरदार की नफ्सियात, जज्बात और ताकत के ताल्लुकात वाज़ेह तौर पर सामने आते हैं। जैसे ही शाह आसिफ साहब को घर वापस लाया जाता है, फबीहा उन्हें जिंदा देखकर हैरत, खौफ और गुस्से के इम्तिजाज में मुब्तला हो जाती है। दिल ही दिल में वो सोचती है कि उसने तो ये मंसूबा बनाया था कि बूढ़ा मर जाएगा और घर का बंटवारा आसान हो जाएगा, लेकिन आसिफ साहब की जिंदा वापसी ने उसके तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया है और उसके जहन में वाज़ेह हो गया है कि किसी न किसी तरह आसिफ साहब को उनकी बीवी अनवर के पास भेजना जरूरी है ताकि वो अपने मफादात हासिल कर सके और घर का कंट्रोल अपने हाथ में रख सके। इधर शाहवीर अलमारी और आर्यन को सख्त और वाज़ेह लहजे में खबरदार करता है कि अगर वो दोबारा अब्बा के पास जाने की कोशिश करें तो उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा क्योंकि अब्बा की ये हालत उनकी वजह से पैदा हुई है। ये सुनकर अलमारी गुस्से, हठधर्मी और अंदरूनी कश्मकश में अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन फबीहा उसे पीछा करते हुए धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें उस घर से कोई हिस्सा मिलेगा तो ये ख्वाब दिल से निकाल दो, क्योंकि मौजूदा हालात में आसिफ साहब कभी भी बंटवारे के लिए राजी नहीं होंगे। अलमारी सख्त मिजाज और जिद्दी लहजे में जवाब देता है कि वो हर हाल में घर का बंटवारा करवा कर रहेगा क्योंकि अब यहाँ रहना उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए खतरा ही क्यों न हो। उसी दौरान आसिफ साहब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं कि फबीहा पहुंच जाती है और धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर अलमारी को इस घर का हिस्सा न दिया गया तो वो उनकी जान ले लेगी। ये सुनकर आसिफ साहब शदीद सदमे, दुख और गुस्से में डूब जाते हैं और सख्त लहजे में फबीहा से कहते हैं कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। फबीहा गुस्से, तकबर और अपनी खुद पसंदी के साथ जवाब देती है कि ये लहजा तो मुझे बहुत पहले अख्तियार कर लेना चाहिए था। आसिफ साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि वो कभी भी उस घर का बंटवारा नहीं करेंगे क्योंकि उस घर से अनवर की यादें जड़ी हुई हैं और उनके मरने के बाद जो करना है वो लोग करेंगे। ये सुनकर फबीहा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पागलपन की हद तक झंझला जाती है और अचानक आसिफ साहब का गला दबाने की कोशिश करती है जिससे कमरे में कशीदगी उरूज पर पहुंच जाती है और सूरत-ए-हाल खतरनाक और घबरा देने वाली हो जाती है। उसी दौरान ईमान आवाज सुनकर फौरी तौर पर कमरे में दौड़ती है और आसिफ साहब को फबीहा के हाथों से बचा लेती है। ईमान गुस्से, खौफ और फिक्र के इम्तिजाज के साथ कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। अगर अब्बा को कुछ हो जाता तो आसिफ साहब टूटे हुए लहजे में ईमान से कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे बचाया और तुमने बिल्कुल सही किया।
ये सुनकर फबीहा का रंग उड़ जाता है। वो खौफ, निदामत और शर्मिंदगी के साथ झंझला जाती है। इतने में शाहवीर और अलमारी भी वहां पहुंच जाते हैं और आसिफ साहब की आंखों में आंसू देखकर घबरा जाते हैं। शाहवीर पूछता है कि अब्बा आपको क्या हुआ? ईमान सब कुछ बता देती है कि अगर वो वक्त पर न आती तो आज आसिफ साहब जिंदा न होते, क्योंकि फबीहा उनका गला दबा रही थी। अलमारी हैरत, सदमे और गुस्से में कहता है कि ईमान झूठ बोल रही है, मगर आसिफ साहब खुद कह देते हैं कि फबीहा ने उनकी अगले एपिसोड में कशीदा जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ तैयार कर लेते हैं, जहां हर किरदार की नफ्सियात, जज्बात और खानदानी ताल्लुकात की कशमकश एक दूसरे से टकराते हैं और मंजर को मज़ीद पेचीदे और खतरनाक बना देते हैं। जैसे ही शाह आसिफ साहब को घर वापस लाया जाता है, फबीहा उन्हें जिंदा देखकर अंदर ही अंदर खौफ और गुस्से के मिजाज में मुब्तला हो जाती है। दिल ही दिल में वो सोचती है कि उसने तो ये मंसूबा बनाया था कि बूढ़ा मर जाएगा और घर का बंटवारा आसान हो जाएगा, लेकिन आसिफ साहब की जिंदा वापसी ने उसके तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया है और उसके ज़हन में वाज़ेह हो गया है कि किसी न किसी तरह आसिफ साहब को उनकी बीवी अनवर के पास भेजना जरूरी है ताकि वो अपने मफादात हासिल कर सके और घर पर कंट्रोल कायम रख सके। इस दौरान शाह अलमारी और आर्यन को सख्त और वाज़ेह लहजे में खबरदार करता है कि अगर वो दोबारा अब्बा के पास जाने की कोशिश करें तो उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब्बा की ये हालत उनकी वजह से पैदा हुई है। ये सुनकर अलमारी अंदरूनी कश्मकश, गुस्से और मायूसी के इम्तिजाज में अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन फबीहा उसे पीछा करते हुए हमकेमिज़ लहजे में कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें उस घर से कोई हिस्सा मिलेगा तो ये ख्वाब दिल से निकाल दो, क्योंकि मौजूदा हालात में आसिफ साहब कभी बंटवारे के लिए राजी नहीं होंगे। अलमारी सख्त मिजाज, जिद्दी और गुस्से से लबरेज लहजे में जवाब देता है कि वो हर हाल में घर का बंटवारा करवा कर रहेगा, क्योंकि अब यहाँ रहना उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए खतरा ही क्यों न हो। उसी दौरान आसिफ साहब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं कि फबीहा वहाँ पहुंच जाती है और धमकी आमेज लहजे में कहती है कि अगर अलमारी को इस घर का हिस्सा न दिया गया तो वो उनकी जान ले लेगी। ये सुनकर आसिफ साहब शदीद सदमे, दुख और गुस्से में डूब जाते हैं और सख्त लहजे मैं फबीहा से कहते हैं कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। फबीहा गुस्से, तकब्बुर और अपनी खुद पसंदी के साथ जवाब देती है कि ये लहजा तो मुझे बहुत पहले अख्तियार कर लेना चाहिए था। आसिफ साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि वो कभी भी इस घर का बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि इस घर से अनवर की यादें जड़ी हुई हैं और उनके मरने के बाद जो करना है वो लोग करें। ये सुनकर फबीहा का गुस्सा और बढ़ जाता है, वो पागलपन की हद तक झंझला जाती है और अचानक आसिफ साहब का गला दबाने की कोशिश करती है, जिससे कमरे में कशीदगी अरूज पर पहुंच जाती है और सूरत हाल इंतहाई खतरनाक, सनसनीखेज और घबरा देने वाली हो जाती है। उसी दौरान ईमान आवाज सुनकर फौरी तौर पर कमरे में दौड़ती है और आसिफ साहब को फबीहा के हाथों से बचा लेती है। ईमान उसे खौफ और फिक्र के इम्तिजाज के साथ कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। अगर अब्बा को कुछ हो जाता तो? आसिफ साहब टूटे हुए लहजे मैं ईमान से कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे बचाया और तुमने बिल्कुल सही किया। ये सुनकर फबीहा का रंग उड़ जाता है, वो खौफ, निदामत और शर्मिंदगी के साथ झंझला जाती है। इतने में शाहवीर और अलमारी भी वहां पहुंच जाते हैं और आसिफ साहब की आंखों में आंसू देखकर घबरा जाते हैं। शाहवीर पूछता है कि अब्बा आपको क्या हुआ? ईमान सब कुछ बता देती है कि अगर वो वक्त पर न आती तो आज आसिफ साहब जिंदा न होते, क्योंकि फबीहा उनका गला दबा रही थी। फबीहा के जाने के बाद घर का माहौल कब्रिस्तान की तरह खामोश हो जाता है। हर चेहरे पर शर्मिंदगी और थिकन के आसार नमाया होते हैं। आसिफ साहब अपने कमरे में बैठे खामोशी से दीवार को तकते रहते हैं। उनकी आंखों में आंसू तो नहीं, मगर दिल में एक गहरा जख्म है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त यही लगती है कि जिस औरत को उन्होंने अपनी जिंदगी का साथी समझा, उसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की। शाहवीर दिल मैं खुद को कसूरवार समझता है कि वो वक्त पर हालात को न समझ सका।
उसके लहजे में अब निदामत और सख्ती दोनों शामिल हो जाती हैं और वो सबके सामने ऐलान करता है कि अब इस घर में सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और सच्चाई की बुनियाद पर रिश्ते चलेंगे। किसी को ब्लैकमेल, लालच या जायदाद की बात करने की इजाजत नहीं होगी। ईमान आसिफ साहब के पास बैठकर उनका हाथ थाम लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं मगर लहजा मजबूत। वो कहती है कि अब आप अकेले नहीं हैं, हम आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, चाहे उसके लिए हमें पूरे खानदान के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। इधर अलमारी अपने कमरे में बेचैनी से टहलता रहता है। इसके जहन में गुस्सा, शर्मिंदगी और टूटे हुए रिश्तों की तस्वीर बार बार गर्दिश करती है। उसे एहसास होता है कि इक़्तिदार और जायदाद के लालच में वो खुद कब एक जालिम बीवी के हाथों इस्तेमाल हो गया, मगर उसका उन्ह अब भी उसे मुकम्मल सच कबूल करने नहीं देती। वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए, बंटवारे की बात अब दोबारा नहीं छिड़ेगा, लेकिन साथ ही ये खौफ भी उसे खाए जाता है कि माशरे में इसकी इज्जत, इसका रिश्ता और उसकी शनाख्त सब कुछ खतरे में पड़ चुका है। उसी दौरान शाहवीर और ईमान के दरमियान एक खामोश मगर मजबूत इत्तेहाद बन जाता है। दोनों तय कर लेते हैं कि वो आसिफ साहब को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी संभालेंगे और किसी को दोबारा उन्हें नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देंगे। दूसरी तरफ फबीहा अपने वालिद के घर में खामोश बैठी होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा होता है जब उसके हाथ आसिफ साहब के गले पर थे। पहली बार उसे अपनी हरकतों पर खौफ महसूस होता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो वाकई एक बहुत बड़ी हद पार कर चुकी है। उसके वालिद सख्त लहजे में उसे समझाते हैं कि लालच इंसान को कहां से कहां ले जाता है। फबीहा टूटे हुए लहजे में कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। घर, शौहर, इज्जत, बस एक ऐसा जुर्म जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसी लम्हे उसे ये खौफ भी सताने लगता है कि अगर पुलिस केस हो गया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। कहानी यहाँ एक और नाजुक मोड़ लेती है, जहाँ सवाल सिर्फ घर के बंटवारे का नहीं रहता, बल्कि इंसाफ, माफी और इंजाम का बन जाता है। आसिफ साहब दिल ही दिल में फैसला कर लेते हैं कि वो अब कमजोर नहीं पड़ेंगे, न किसी के दबाव में आएंगे और न ही जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगे। वो ये भी सोचने लगते हैं कि क्या वाकई खामोशी इख्तियार करना दुरुस्त है, या फिर फबीहा के खिलाफ कानूनी कदम उठाकर आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम करना जरूरी है। इस तमाम सूरत हाल में घर के हर फर्द को ये एहसास हो जाता है कि दौलत से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और जब रिश्तों में लालच आ जाए तो अंजाम सिर्फ तबाही, तन्हाई और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। और आने वाला वक्त फैसला करेगा कि ये खानदान दोबारा जुड़ पाएगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। Agohi hanji sa bikrab naivi biknu ukbe hasvisa. Haratisi hani sikki ke hitel ke tayuba. Aiga sa pawad ni sutiragam. Agas dona sa araw de bakragro. Agas dramarubi. Atash masih hayuten soike hit jo semle dihledo. Hitash hernare rakeda ni zeno ahiba. Hatara kel sa pawra gut bahasvisa ashi hisaj de minahak. Era klurus berks basuklanеш del hepisen nash basi. Hati dram. Robatra dros drapano mika hiba frevash. Ihin masikiram laro hitrak. Shishuki kinawadalag bahasvisa ahiba fikingin. Ba em drosi pa elgaikin hobirim. Emudru lis vadik drosi